वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कल हम कुछ टेक्निकल कारण के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है, तो घातांक के एक दो सवाल और बच रहे थे। किस टाइप के सवाल रहते हैं जो आज हम देखते हैं, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बीजीव्यंजक, ठीक है। तो हम पहले घातांक के एक दो सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है यदि 3/5 की पावर 3, ठीक है, और इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपन लिखते हैं कि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 है, ठीक है। तो आधार जब समान है, इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो 3/5 की पावर 3 - 6 बराबर 3/5 बराबर 2x - 1, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है? इसमें से लेस करेंगे 3/5, तो इसमें से माइनस के 3 बराबर 3/5 2x - 1। अब जब बराबर में आधार समान है तो उनकी घातें कैसे हो जाएंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? बराबर। तो घातें आपस में बराबर कर देते हैं, तो -3 बराबर 2x - 1, तो 2x बराबर -3 प्लस के 1, तो 2x बराबर अपने पास आ गया -2, तो x बराबर आ गया अपने पास -1। तो क्या आ गया अपने पास? x बराबर आ गया -1, ठीक है। तो इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसे नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके, ठीक। तो ये अपने एक सवाल था। तो 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 हो, तो इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे? x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपने आधार समान था तो घातें आपस में जोड़ दी। जोड़ने के बाद क्या हुआ? बराबर का चिन्ह, तो आधार समान है बराबर में, तो इनकी घातें कैसे हो जाएंगी? आपस में बराबर, ठीक है। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टाइप का क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप का है? 10 नंबर का। दस नंबर का क्वेश्चंस, यदि x बराबर 3 व y बराबर 2 हो, तो यदि x बराबर 3 व y बराबर 2 हो तो x प्लस y की पावर x प्लस y हो तो मान ज्ञात कीजिए। हो तो मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात कैसे करना है? हमें दिया हुआ है कि x बराबर 3 और y बराबर 3, y बराबर 2, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 3 + 2, ठीक है, और 3 + 2, ठीक है। तो इसे सोल्व आउट करेंगे, 3 और 2 5, और इसे सोल्व आउट करेंगे अपन, तो 3 2 5, 5 की पावर 5, या तो इस रूप में आंसर दिया होगा घातांक के रूप में, और ये घातांक के रूप में नहीं दिया तो इसको आगे सोल्व आउट कर देंगे। तो आगे इसको सोल्व आउट कर देते हैं, तो 5 × 5
और 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 25 25 पंजे 125 और 125 इंटू 625 और 625 इंटू अपने पास आगे 5 दूनी 10, 5 25 5 दूनी 10, 10 2 12 और 6 पंजे का 30 इंटू 5 करते हैं तो 5 25 5 दूनी 10, 10 10 2 12 और 5 6 का 30, 30 और 1 31, 3125 इसका आंसर आता है। या तो आपको इस रूप में दिया होगा घातांक के रूप में, या फिर आपको इस रूप में दिया होगा 3125 के रूप में आंसर दिया होगा। तो ये 10 टाइप के अपने पास सवाल थे जो अपन ने सॉल्व आउट कर दिए। इससे रिलेटेड घातांक में और कुछ पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो लगभग ये 10 टाइप के प्रकार के अपने क्वेश्चंस थे वो अपन ने सॉल्व आउट कर लिए। तो इसका एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब बात करते हैं हम आज सबसे बड़ी दूसरा चैप्टर है रीट का यूनिट का दूसरा चैप्टर। रीट के अंदर यूनिट फर्स्ट में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो अपना क्या है, बीजीय व्यंजक। क्या है, बीजीय व्यंजक। क्या है आपका बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो बात करते हैं बीजीय व्यंजक, और इस बीजीय व्यंजक में हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ की। एक तो बात करेंगे इनको जोड़ना, जोड़ करेंगे, एक उनका गुणा करेंगे, एक उनका व्यवकलन करेंगे, एक उनका क्या करेंगे, व्यवकलन करेंगे, और एक उनका भाग। ये 4 प्रकार के हम मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक में हम 4 प्रकार की चीज़ें सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। जोड़, गुणा, व्यवकलन और भाग। तो बात करते हैं हम पहले कि ये बीजीय व्यंजक, जो व्यंजक बीजीय व्यंजक कहाँ यूज में आते हैं, बीजगणित वाले सवाल होते हैं, ठीक है। और बीजगणित में हम बात करते हैं तो बीजगणित के अंदर बात करें तो बीज में क्या, गणित के अंदर क्या लग रहा है, बीज क्या लग रहा है, और बीज। और इसमें जो बीज गणित है अपना, उस बीज गणित में किसका प्रयोग होता है, बीज का। और बीज मीन्स जो होता है अपना होता है वो चर होता है। क्या होता है, चर। तो बीज गणित के अंदर चर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, चर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तो चर होता क्या है, चर किसे कहते हैं। तो चर की बात करते हैं कि चर वह राशि है कि जिसका मान स्थिर नहीं रहता, ठीक है। जिसका मान क्या होता है, स्थिर नहीं होता। इसका मान क्या है, स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता। किसका, चर का। यदि जिसका मान स्थिर नहीं होता, बार बार बदलता रहता है, बार बार बदलता रहता है। क्या होता है, बार बार इसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो जिसका मान यदि बार बार बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। और जैसे चर की बात करते हैं तो चर कौन से होते हैं अपने, वो चर होते हैं x, y, z, a, b, c। ये चर होते हैं। इन चरों के मान बदलते रहते हैं, क्योंकि आपने कभी लेखा चित्र अपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी होंगी ये, ठीक है। तो उसमें x y की वैल्यूज पुटअप करनी होती है, बार बार उनके मान बदलते रहते हैं। तो ये इनके मान क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं होते एक जगह पर कि मुझे संतुष्ट हो रहे हैं, इसके हर वैल्यू पर अलग अलग मान आते रहते हैं। तो x y z ऐसी राशि है, इनको बोलते हैं हम चर राशि बोलते हैं, जिनका मान बदलता रहता है, बार बार स्थिर नहीं रहता, ठीक है, एक जगह पर ठहरता नहीं है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं उसे हम, चर। और अचर हम किसको कहते हैं, इसी में अचर की बात करें, अचर की, अचर तो आप जानते हो, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। ये तो इंग्लिश में अपन इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो अचर की बात करते हैं, या कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और इसको वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है, और इसको नॉन वेरिएबल।
तो अचर की बात करते हैं तो चर क्या कहता है कि चर का क्या कह रहा है कि उसका मान क्या है, स्थिर नहीं रहता, एक जगह पे ठहरता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जगह पर इसका मान ठहरता है, एक जगह स्थिर रहता है। अचर क्या होता है, इसका मान कैसा होता है, स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर रहता है। और जिसका मान स्थिर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अचर कहते हैं। ठीक है, तो अचर की बात करते हैं तो अचर में इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आपके अंगगणित होती है। अंगगणित, अंगगणित की संख्या होती है, अंगगणित संख्याएं। ठीक है, अंगगणित संख्या होती है, जैसे आपके 3, 4, 5 ये सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, तो अचर का समझ में आया, बीजगणित समझ में आया। बीज में अपने चर का, बीजगणित में किसका प्रयोग होता है, बीज का। और बीज मीन्स होता है चर, और चर की परिभाषा क्या होगी, जिसका मान स्थिर नहीं रहता, बार बार बदलता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और चर राशि कौन कौन सी होगी, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और अचर राशि किसे कहते हैं, जिसका मान एक जगह पे स्थिर रहता है, बार बार बदलता नहीं है, फिक्स आ गया तो आ गया, तो वो होती है अंगगणित संख्याएं। इसका एग्जाम्पल कौन होता है, अंगगणित संख्याएं। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे आपको इतना बारीकी से हर कोई नहीं पढ़ाएगा कि बीजीय व्यंजक के बारे में, इतना बारीकी से कौन समझाता है, कोई नहीं समझाता, सीधे बीजीय व्यंजक बताते हैं। हाँ, कितने प्रकार के पद होते हैं, कितने प्रकार की घातें होती है, बस सिर्फ सॉल्व आउट कराते हैं। लेकिन हमें बेसिक कंसेप्ट तो आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, बार बार अपन अब आगे हम इसको पढ़ते हैं, बात करते हैं आगे हम किसकी। आपके दो चीज होती है, दो प्रोडक्ट होते हैं। पहले बात करेंगे हम बीजीय व्यंजक, अब व्यंजक किससे बन के मिला होता है वो उसके बारे में बात करते हैं। बीजीय तो जानते ही हो, जिसमें एक्स, वाई, जेड का यूज होता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो बीजीय व्यंजक जो मिलके बना होता है वो अपने चर और अचर से मिलके बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, चर और अचर राशियों से। चर और अचर राशियों से यदि मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। चर तो मन समझते ही आप, चर राशि कौन सी होती है, एक्स, वाई, जेड अभी बताया था, और अचर राशि जैसे 3, 2 अंगगणित की संख्याएं। ठीक है, इन दोनों से यदि मिलकर बना है उसे हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। ठीक है, परिभाषा यहाँ पर लिखाने से इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है, बीजीय व्यंजक कैसे बन रहा है। चर और अचर से मिलकर बीजीय व्यंजक बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। चर व अचर से मिलकर बना हुआ पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक समझ में आया। अब एक चीज समझ में आती है, अपने दो चीज होती है अपने, सजातीय और विजातीय होती है। तो सजातीय और विजातीय ये भी हमें पता होना चाहिए कि सजातीय होती क्या है और विजातीय क्या होती है। तो बात करते हैं सजातीय, सजातीय, बात करते हैं सजातीय और विजातीय। तो सजातीय, स यानी समान, जात यानी जात, जो समान जात के होते हैं वो सजातीय कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी घात और चर कैसे होंगे, समान होंगे। घात व चर समान हो तो वो क्या कहलाएंगे, सजातीय होंगे ना। सजातीय मतलब समान जात के, असमान जात के होंगे। ठीक है, बराबर बराबर हाइट के, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हो गए, बराबर हाइट के रख दिए। हो आदमी अलग अलग है लेकिन जात तो उनकी एक जैसी है और हाइट भी कैसी उनकी, बराबर। तो अपन उन पे तो सजाती, तो जिनके घात और चर कैसे हो, समान हो। सपोज करो घात और चर समान हो सकते हैं लेकिन संख्याएं भिन्न हो सकती है उनकी।
या लिख लो घात व चर समान होते हैं तथा संख्याएं भिन्न हो सकती है, तथा संख्याएं भिन्न हो सकती है, भिन्न हो सकती है, समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है, तो वो क्या कहलाएंगे सजाती। और सजाती की बात करते हैं तो एग्जाम्पल अपन कोई सा भी ले सकते हैं, 5y का स्क्वायर व 25y का स्क्वायर। अब ये क्या है, सजाती है या नहीं है ना, क्योंकि इनके चर कैसा है, समान है, इसका y और इसका भी y है, और घात कैसी है इसकी भी स्क्वायर और इसकी भी स्क्वायर है घात, लेकिन संख्याएं भिन्न हो सकती है। तो जिनकी घात और चर समान हो वे सजाती कहलाते हैं, और विजाती जिनकी घात और चर समान नहीं हो वो विजाती कहलाते हैं। विजाती के क्या हो जाएंगे आपके, जैसे मैंने 5y स्क्वायर ले लिया और दूसरा ले लिया हमने 25z स्क्वायर, ठीक है, 25z, तो ये क्या हो गए, घात भी अलग और चर भी अलग, तो ये कहाँ से समान हो गए, ये विजाती हो गए। एक तो ब्राह्मण का लड़का और एक बनिया का लड़का, तो जात तो अलग अलग हो गई, तो कहाँ से बराबर कर लोगे आप, तो उसे बराबर नहीं कर सकते, तो ये बराबर नहीं है, तो विजाती कहलाते हैं। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको इस प्रकार से बारीकी हर चीज़ें मिलती रहेगी, अपडेट होते रहेंगे आप बार बार में। और मैं कहता हूं कि आप यदि मेरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए तो 30 मैथ्स में 27 प्लस मैं दिलवा सकता हूं नंबर आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसी में ही गुणांक की। देखो हर चीज़ आती है इसके अंदर, फिर गुणांक भी आता है, क्योंकि ये बाइक स्क्वायर इसके साथ क्या जुड़ा है 5, और 5 के यहाँ पर क्या कहलाता है, y का गुणांक कहलाता है, कहलाता नहीं कहलाता, y स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। तो गुणांक की बात करते हैं, गुणांक, और गुणांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। तो गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं। गुणांक, अब गुणांक की बात करते हैं तो गुणांक सपोज करो मैंने अभी एग्जांपल ही लिया, ये वाला, ये एग्जांपल है, और ये अपना चर है और ये अपना अचर है। तो अब गुणांक की बात करते हैं, कोई भी गुणनखंड का पद हो तो गुणनखंड का जो पद है उसको छोड़ के शेष जो भाग है ये अपना गुणनखंड का पद है, इसे छोड़ देंगे और शेष जो बचता है वो उसका गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका गुणांक। तो y स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा, y स्क्वायर का गुणांक वो क्या कहलाएगा आपका 5 होगा। क्या होगा आपका, y स्क्वायर का गुणांक 5 होगा। तो क्या होगा, 5 होगा आपका, ठीक है। तो पद का कोई भी गुणनखंड क्या होगा, तो इसमें लिख सकते हैं अपन इसके गुणांक की, पद का कोई भी गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड शेष भाग को, गुणनखंड को छोड़कर शेष भाग उसका गुणांक कहलाता है। सीधी सी बात है, आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ चर राशि है उस चर राशि के साथ कोई अचर पद जुड़ा है वो उसका गुणांक कहलाता है। आपको इतना सा याद रखना है, चर राशि ये है 22 और इसके साथ क्या गुणा में 5,
तो बाई का गुणांक कौन कहलाएगा? 5 कहलाएगा, बाई स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इसी में आते हैं बात, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे आगे। अभी गुणांक हो गया, तो ये अब ये वाई स्क्वायर क्या है? एक पदी, द्विपदी, बहुपद, क्या है ये? तो हम बहुपद की बात करते हैं, आगे बात करते हैं बहुपद। और बहुपद की बात करते हैं तो बहु यानी बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, और पद यानी पद, जिसके अंदर बहुत सारे पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आपको बहुपद यानी बहु यानी बहुत सारे पद हो, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पद हो उसे क्या कहेंगे? हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम बहुपद की यदि मेन एक्चुअल परिभाषा देते हैं तो हम एक्चुअल परिभाषा ये दे सकते हैं, एक या एक से अधिक पद वाले, एक से अधिक पदे वाले पद को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एक या एक से अधिक पदों वाले पद को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद किसके को कहेंगे? एक या एक से अधिक पदों वाले पद को बहुपद कहा जाता है, कहते हैं, ठीक। तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बात करेंगे कि बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से एक पदी होते हैं, कौन से द्विपदी होते हैं, कौन से त्रिपदी होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, कोशिश क्या, सब्सक्राइब ही करें, ठीक है। और इसको आप सब्सक्राइब करने से ये मतलब कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कर लिया, लेकिन उस वीडियो को देखो, कुछ ना कुछ तो 1% तो आपको ज्ञान की चीज़ें मिलेगी उसके अंदर, क्या पता उस 1% में आपका भला हो जाए। तो इसलिए आप चैनल को जो सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करके छोड़ने से ये मतलब नहीं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, उसमें क्या वीडियो डाला, क्या अपने लिए लाइफ, और ये अपने लाइफ के काम के दैनिक जीवन में अपन मैथ्स पढ़ते हैं तो दैनिक जीवन में मैथ्स की यूज में आती है नहीं आती। तो इसलिए आप पढ़ने की कोशिश करो, कोई भी चैनल्स हो, मैं तो ये नहीं कहता मेरे चैनल्स को, हर प्रकार कोई भी चैनल्स हो उस चैनल्स को देखो, उसमें कोई ना कोई चीज़ आपको मिलेगी, ज्ञान की चीज़। और मैं कह रहा हूँ जितना ज्ञान बटोर सकते हो बटोरो, ज्ञान ग्रहण करने की कोई लिमिट नहीं होती, आप ज्ञान को खूब ग्रहण करो और ज्ञान को बांटो। आपने जैसे पढ़ लिया सर, जो बीजीय व्यंजक पढ़ लिया, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, लेकिन आप दूसरों को समझाओ, तो आप जैसे दूसरों को समझाओगे तो आप जिंदगी में किसी से भूलोगे नहीं कि चर अचर क्या होते हैं, ठीक है। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट की बात करते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं हम व्यंजक, ठीक है, वापस हम व्यंजक की बात करते हैं। तो व्यंजक किससे मिलके बना होता है? पद से, ठीक है। अब पदों से जब व्यंजक मिलके बना होता है तो पदों को क्या करते हैं? अब ये पदों की बात करते हैं, तो अब पद कब बनेंगे? पद कब बनेंगे अपने? जब आपस में व्यंजकों को जोड़ा जाए। किसको जोड़ा जाए? व्यंजक को जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। जब व्यंजक किससे मिलके बना हुआ? पद से। अब पद बन गए, उन पदों को या व्यंजक, अब व्यंजकों को आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर अब जोड़ेंगे
तो जोड़ना है कि दो तरीके हैं, या तो जोड़ सकते हो आप उसको, या दो राशि होती है अपनी, या तो जोड़ना या घटाना। ठीक है, अब ये जोड़ना या घटाना जो भी हो, कुछ भी, इनको जोड़े तो कौन कौन से पद बन जाएंगे अब अपने? एक पद ही बनेंगे। कौन सा पद भी बनेंगे? एक पद ही। ठीक है, जिसमें एक पद हो। दूसरा बनेंगे अपने द्विपद। क्या बनेंगे? द्विपद। तीसरा बन सकता है अपने त्रिपद। क्या बनेंगे अपने? तो अपने क्या क्या बनेंगे? व्यंजक किससे मिलकर बना हुआ है? पद से। अब पदों से व्यंजक जब मिलकर बना हुआ है, जब व्यंजकों को जब आपस में जोड़ा जाए, और जोड़ने का मतलब है कि प्लस या माइनस दो राशि है, उनसे करेंगे, तो उनसे मिलकर जो पद बन रहे हैं वो एक पदी हो सकते हैं, द्विपदी हो सकते हैं, या त्रिपदी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पदी कौन हो गया? जिसमें एक पद हो, सिर्फ एक चर हो। क्या हो? एक चर हो, या एक पद हो ओनली। तो एक पद अपन कैसे डाल सकते हैं? वो 5x भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? 5x। द्विपद जिसके अंदर कितने हो? दो पद हो। जिसके अंदर द्विपद यानी दो पद हो, और दो पद कैसे? 5x प्लस 3, ये भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? 3। ठीक है, और अगला त्रिपद जिसके अंदर तीन पद हो, तीन पद कुछ भी अपन डाल दिया, 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5, ये भी हम डाल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया? तीन पद हो गए। तो समझ में आया? तो एक पदी जिसके अंदर एक पद हो, और द्विपदी जिसके अंदर दो पद हो, और त्रिपदी जिसके अंदर तीन पद हो, तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है, तो पद में, और एक और होता है अपना, मैं आपको एक और पद होता है, वो होता है अपना शून्य पद। क्या होता है? शून्य पद। और शून्य पद क्या होगा? जिसमें कोई पद ना हो, जिसमें कोई पद नहीं हो। तो जैसे अपना जीरो मान लो, जीरो में कोई पद है क्या? नहीं है, तो वो शून्य पद कहलाएगा। ठीक है, तो पदों का मतलब समझ में आ गया। एक पदी जिसमें एक पद होगा, द्विपदी जिसमें दो पद होंगे, और त्रिपदी जिसके अंदर तीन पद होंगे, वो पद कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं, या पद कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुपद का आपको समझ में आ गया, जिसमें बहुत सारे पद हो, और या एक से अधिक पदों से मिलकर बने वाले पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुपद। व्यंजक आपको समझ में आया कि व्यंजक किससे मिलकर बना होता है? पदों से। और जब व्यंजकों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो उनसे क्या मिलकर बन जाएगा? आपका एक पद बहुपदी, द्विपद बहुपद, त्रिपद और बहुपद। यहाँ बहुपद भी लगा लो, एक पदी बहुपद, द्विपदी द्विपद बहुपद, और त्रिपद बहुपद। ठीक है, तो ये अपन को बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात अपन क्या बात करते हैं? किसकी? इसी में बात करते हैं अपने, एक चीज आती है, आपने कभी सोचा होगा कि इसको अपन, इनका मतलब क्या है? ऋणोत्तर। और धनोत्तर। ऋणोत्तर और धनोत्तर, ये दो चीज आती है, दिमाग में खिसकती रहती है। क्या है ये दो चीज? क्या है दो चीज? ऋणोत्तर और धनोत्तर। कोई बता सकता है इसका? कमेंट में कोई? हाँ, तो ऋणोत्तर होता क्या चीज है, और धनोत्तर क्या होता है, ये बताओ। ऋणोत्तर मतलब जिसमें ऋण का मतलब ऋण नहीं होना चाहिए। वह पद जो धन पूर्णांक हो, क्या हो? धन पूर्णांक हो, या प्राकृत संख्या हो। वो क्या कहलाएगा? आपका ऋणोत्तर। ठीक है, और धनोत्तर क्या कहलाएगा? जिसमें ऋण पूर्णांक हो, जिसमें ऋण पूर्णांक हो। बस इसका उल्टा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, समझ लेना।
अपन धनात्मक को तो धन से डिनोट करते थे, ऋणात्मक को ऋण से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ ऋणोत्तर को धन से डिनोट किया जाता है, धनोत्तर को ऋण से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ है, धनोत्तर और ऋणोत्तर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। शॉर्ट एंड स्वीट आपको मैंने बता दिया एकदम, इतना सिंपल तरीका कोई नहीं बताता। फटाफट व्यंजक आपको मैं बता चुका कि व्यंजक किससे मिलकर बना होता है, पदों से, और जब पद व्यंजकों को आपस में जोड़े जाएंगे तो बहुपद बनते हैं। एक पदी बहुपद बनता है, द्विपदी बहुपद बनते हैं, त्रिपदी बहुपद बनते हैं और शून्यपदी बहुपद भी बनते हैं। ठीक है, और एक पदी क्या होता है आपके 5x होते हैं, मतलब जिसमें एक पद होगा, जिसमें दो पद होंगे उसमें वो द्विपदी कहलाएंगे, और जिसके अंदर तीन पद होंगे वो त्रिपदी कहलाएंगे। ऋणोत्तर आपको पता ही है, ऋणोत्तर जिसमें धन और पूर्णांक या प्राकृत संख्या हो वो ऋणोत्तर कहलाएगी, और धनोत्तर क्या कहलाएगी, जिसमें ऋण पूर्णांक हो वो ऋणोत्तर कहलाती है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं इसी में, कह रहा हूँ व्यंजक बहुत बड़ा चैप्टर है आपस में, इसमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं, पद कौन से होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ऋणोत्तर क्या होते हैं, धनोत्तर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन को क्या है ध्यान में रखनी पड़ती है। अब जब ये चीज़ें ध्यान में नहीं है, अब कल ना कोई आपसे पूछ ले भाई ऋणोत्तर क्या होता है, तो आप फटाफट बता दो कि भाई धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या को ऋणोत्तर कहते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट बता दोगे, है ना। तो हम बात करते हैं बहुपद की घात। अब घात समझ में आया, अब घात से तो आपको समझ में आ गया सर, हमने घातांक पढ़ा था, तो हम वही चीज़ है, बस फर्क है कि वहाँ पर घातांक किसको कहते थे, घातांक, घात प्लस अंक, अंक के ऊपर जो घात लगना उसको घातांक कहते थे। हम कहते थे ना कि किसी संख्या के ऊपर जो मल्टीप्लाई में जो जितनी संख्या आ रही है उस संख्या का मल्टीप्लाई को उस पे शो कर देते थे, उस अंक के ऊपर करते थे। अब वही चीज़ है कि घात, घात किसको कहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बहुपद में चर की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घात या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या उस बहुपद की घात कहलाती है, घात कहलाती है। सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया 3x + 5, अब इसकी घात क्या हो गई, x की घात क्या है यहाँ पर, x की घात क्या है यहाँ पर 1 है ना, क्योंकि x के ऊपर कितनी घात है 1। सपोज करो मैंने 3x² + 2x + 5 लिख दिया। अब देखना है कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी संख्या, चर की सबसे बड़ी संख्या कौन है, x², तो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो x की कितनी घात कहलाएगी, x। अब यहाँ पे क्या कहेगी, x, इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात। ठीक है, अब तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात क्या है 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, आगे हम कल बात करेंगे एक घाती, द्विघाती, तीन घाती, चतुर्थ घाती, इनके बारे में बात करेंगे कल। आगे अपनी कल की क्लास होगी। ठीक है, जय राधे राधे।